पूरी दुनिया है ब्लैक रॉक की गुलाम। एक ऐसी कंपनी जिसके हाथ में है दुनिया का सारा पैसा। उसी कंपनी के हाथ में है सारे के सारे कंट्रोल्स। एक व्यक्ति जिसका नाम है लैरी फिंक, ये संभालता है भारत की जीडीपी का 3 गुना पैसा, मतलब कि 9.25 ट्रिलियन डॉलर, और इंडिया की जीडीपी है 3.75 ट्रिलियन डॉलर। अब आप सोच सकते हैं कि ये पैसा कितना होता है। ये इतना होता है कि लैरी फिंक, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, एलान मस्क, बर्नार्ड अर्नोल्ड, इन सब अरबपतियों को सुबह खरीद के शाम को बेच दे। तो आइए जानते हैं कि कौन है ये लैरी फिंक, क्या है ब्लैक रॉक और इसके पास इतना पैसा कैसे आया, ये अपने पैसों को मैनेज कैसे करती है। अगर इसके पास इतने ही पैसे हैं तो हम सब लोग इसका नाम क्यों नहीं जानते, क्यों लैरी भाई कभी कोई इंटरव्यू में नहीं दिखे। तो आज हम इन्हीं टॉपिक पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस धमाकेदार वीडियो को शुरू करते हैं। ब्लैक रॉक 1988 में लैरी फिंक, रॉबर्ट कैपिटो, बारबरा नोविक, सुजान वेगनर, राल्फ स्कूलसेटो, बेन गोलू, हुग आर फाटर, केथ एंडरसन और 2-3 लोगों ने मिलकर इस कंपनी का निर्माण किया। लैरी फिंक के दिमाग में आया कि क्यों ना हम एक एस्टेट्स मैनेजमेंट कंपनी बनाए, और फिर ये लोग फंडिंग की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। फिर इन्हें फंडिंग मिली दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी से, जिसका नाम है ब्लैकस्टोन, और इसके मालिक है पीट पीटरसन। ब्लैकस्टोन ने 50% हिस्सेदारी पर $5 मिलियन की फंडिंग दी, और फिर 1989 तक ब्लैक रॉक का ग्रुप एसेट्स इंक्रीज होकर $2.7 बिलियन हो गया। तभी ब्लैकस्टोन ने अपनी 10% की होल्डिंग्स बेच दी। फिर अब लैरी फिंक के हाथ में कंपनी की 60% हिस्सेदारी आ गई। फिर 1992 में कंपनी ने अपना नाम चेंज कर लिया और रखा ब्लैक रॉक, जो आज हम सब लोग जानते हैं। और तब तक यह कंपनी $17 बिलियन की हो गई थी, यानी कि अगर इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करे तो ये करीब 1 लाख करोड़ होता है। और यही वैल्यूएशन 1994 तक $53 बिलियन की हो गई। फिर आया 1995 ब्लैक रॉक। वॉल स्ट्रीट, जो कि अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें सिर्फ $14 में लिस्ट हो गई। और ब्लैक रॉक इतनी तेजी से ग्रो कर रही थी कि इसने 1999 तक यही 165 बिलियन के एसेट्स मैनेज करने लगी। अब चलिए आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आपको कहीं फैमिली ट्रिप या फिर हनीमून पर जाना हो तो आप एयरबीएनबी, बुकिंग फॉर या फिर एक्सपीडिया जैसे ऐप यूज करेंगे ना। और अगर आपको कुछ खाने का मन हो तो आप कोका कोला, यूनिलीवर, नेस्ले इत्यादि जैसे ब्रांड्स के प्रोडक्ट परचेज करते हैं। पर जरा आप अपने गूगल पर सर्च करें कि इन सब कंपनियों में लार्जेस्ट स्टॉक होल्डर कौन है, तो सिर्फ एक ही नाम आएगा, और वो है ब्लैक रॉक। मतलब कि आप कहीं भी जाओ, कुछ भी खाओ पियो, कितना भी पैसा खर्च करो, वो पैसा घूम फिरा के ब्लैक रॉक के पास ही जाएगा। और तो और ब्लैक रॉक एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, साइंटिफिक रिसर्च, लैबोरेटरी, मॉल्स, हॉस्पिटल्स, Amazon, AliExpress, लोकल बिजनेस, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस कंपनी, रेस्टोरेंट्स, मेकअप ब्रांड्स, कार मैन्युफैक्चर कंपनी और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ब्लैक रॉक ओन करता है। अब आते हैं कि ब्लैक रॉक जैसी बड़ी कंपनी और लैरी फिंक जैसे बुद्धिमान आदमी का नाम हमने क्यों नहीं सुना। तो ऐसा ये खुद चाहते हैं कि कोई इन्हें न जाने तो ही अच्छा है। अब आप बोलोगे कि भाई हमारे यहाँ तो कोई अल्टो भी ले आता है, तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटता है और शोर मचाता है, और ये इतनी बड़ी कंपनी के मालिक होके भी अपने आप को छुपाए रहते हैं। सर, अगर ये ऐसा चाहे तो ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि 90% मीडिया होल्डिंग इन्हीं के हाथ में है। ये जो चाहे वो आपको दिखाए। अगर ये चाहे तो ये सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में फेमस हो सकते हैं, पर ये ऐसा इसलिए नहीं चाहते क्योंकि ये दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से को खुद ही कंट्रोल करते हैं। अगर ये बात सबके सामने आई तो दुनिया में अशांति फैल जाएगी और सब तरफ दंगे हो सकते हैं। अब आप बोलोगे कि दंगे क्यों होंगे, तो भाई अगर आपको पता चले कि कोई आपको हर जगह से ट्रैक कर रहा है और आपको कंट्रोल कर रहा है, तो आपकी उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं करो। बस इसीलिए ये नहीं चाहते कि कोई इन्हें जाने, नहीं तो लोगों में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। पर ये चाहे या ना चाहे हम तो आपको बताएंगे। अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि ये सारा पैसा ब्लैक रॉक का है या फिर इतना सारा पैसा लैरी फिंक का है। अगर ये लैरी फिंक का है तो लैरी फिंक ने इतना पैसा कैसे कमाया, या फिर ये कहीं से फंडिंग लेता है। पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये सारा पैसा हमारा ही है। मतलब हम सबका, हमने ही जाने अनजाने में ये पैसा उन्हें दिया है। इस कंपनी के पास हमारे सारे रिकॉर्ड्स है, मतलब ऑलमोस्ट सारे के सारे डेटा, और ये सब डेटा यूज हो रहा है या फिर मिसयूज हमें कोई भनक नहीं। इस कंपनी को सब पता है कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कब सोते हैं, कब जागते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे बात करते हैं, सब कुछ उन्हें मालूम है। और आने वाले समय में ब्लैक रॉक और वेनगॉर्ड जैसी कंपनियां ही इस दुनिया को चलाएंगी और कठपुतली की तरह अपने इशारों पर नचाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दे, और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ऑसम।